रिमशा नामी खातून जिसका जेठ और उसका ससुर उस पे गंदी नजर रखता है, उसके साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। जब शादी के 6 माह गुजर गए हैं तो बाद में हमें हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है कि ये तो बहुत ही यानी कि घटिया किस्म के लोग हैं, आज़ाद ख्याल है, माँ भाई बहनों में बैठ के गंदी गंदे, यहाँ तक कि अब क्या बताएं आपको, बहुत कुछ हमें बच्ची बताती थी। कब आपको रिमशा ने बताया कि मेरे साथ जो है उस घर में ज्यादती की जा रही है, मुझे हरास किया जा रहा है, मेरा जो जेठ है और ससुर है? मुझे कॉल आती है कि आपकी बेटी छत पे कपड़े धो रही थी, रात का टाइम था, तो चक्कर आए हैं, वो गिरी है 1122 और पहले इसको लेके गए हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल सब्जादार वालों ने प्राइवेट नहीं लिया, तो इन्होंने फिर उधर जना हॉस्पिटल लेके गए हैं। हम जब उधर पहुंचे हैं तो उस वक्त तक बच्ची की डेथ हो चुकी थी। का ससुर था ना, वो ये कहता था कि ना मेरा मतलब इतने बड़े बड़े मेरे पास ताल्लुक हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती, ये ना मैं पुलिस में रह चुका हूँ, तो ये डर जाती थी। शब बारात की रात सब्जादार थाना में एक एफआईआर दर्ज होती है 614/25, जिसका मतन ये होता है कि रिमशा नामी खातून जिसका जेठ और उसका ससुर उस पे गंदी नज़र रखता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है, जिसके बाद बच्ची को उसके ससुरालिये जहर देकर मार देते हैं। तमाम कहानी क्या है, मेरे साथ बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस कि आपकी जवां साला बेटी थी जिसके साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये शादी किस सन में हुई थी? ये 2020 में हुई थी। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अच्छा, रिमशा की उम्र कितनी थी तब? उस वक्त रिमशा की उम्र 19 साल थी। 19 साल थी। क्या कोई रिश्तेदारों ने ये रिश्ता दिखाया था या कौन था? नहीं, बस वैसे ही किसी ने बता दिया था कि रिश्ता है, उनको बताया था कि इनके घर रिश्ता है, वो हमारे घर रिश्ता लेने आए थे, कॉल करके आए थे। तो क्या किस तरह आपने उनकी की इंटरोगेट किया? क्योंकि बच्ची वाले होते हैं वो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हैं। वो तो जब हमने उधर से उनके बारे में मालूम करने की कोशिश की है या वो आए हैं, बिल्कुल ही नहीं मालूम हुआ कि ये बंदे करप्ट हैं। उन्होंने अपने आप को 5-6 माह ऐसा शराफत में रखा कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। वो तो जब शादी के 6 माह गुजर गए हैं तो बाद में हमें हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है कि ये तो बहुत ही यानी कि घटिया किस्म के लोग हैं, आज़ाद ख्याल है, उनमें बहू बेटी की कोई तमीज़ नहीं है, माँ भाई बहनों में बैठ के गंदी गंदे बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब क्या बताएं आपको, बहुत कुछ हमें बच्ची बताती थी। पहले पता नहीं चला? पहले नहीं पता चला। कब चला? क्या कब हालात ख़राब हुए? ये शादी के 6 माह बाद ही। क्या बच्ची ने क्या बताया आपको? यही बताती थी कि अबू वो लोग ठीक नहीं है, ये गलत लोग हैं, पर मैं अब उम्मीद से हूँ, तो मैं इमरान को वक्तन फ़वक्तन बताने की कोशिश कर रही हूँ। इमरान रिमशा का शोहर ये बाहर होता था? उस वक्त इधर ही था, शादी के 1.5 साल तक इधर ही रहा। जब एक बच्चा पैदा हो गया फिर गया ये बाहर, उधर सऊदिया में। ठीक है, फिर बच्ची ने आपको क्या बताया कि किस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, कौन वहाँ खराबी पैदा कर रहा है? ये उसकी जो ननंदे थी ना उधर, वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल थी, वो रिमशा को माइल करती थी गलतकारी पे, तो ये नहीं सी इस तरह की, ये अपने आप को बर्दाश्त कर रही थी कि मैं उनको बताती हूँ, तो इमरान भी नहीं यकीन कर रहा था। वो अपने शोहर को बताया था जी। क्या था? यही कि तेरी बहनें, तेरा भाई जुनेद जो है मेरे साथ गलत ताल्लुकात रखना चाहता है, तेरे, यहाँ तक उसके बाप की नज़र भी ठीक नहीं थी, यानी कि रिमशा के ससुर की उस लड़की की शक्ल भी ठीक नहीं थी। वो आपको तस्वीर हमें अगर उसकी मिल जाए तो हम आपको दिखाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा ये शक्ल पे इसकी लानत पड़ी हुई है। ये शुरू से मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी में रहा है, शुरू से ही। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बातें सबसे पहले उसने घर में किसके साथ की कि मेरा ससुर और मेरा जेठ जो है वो मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है या ख्वाहिश करता है? वो जाहिर है, मैं उसका बाप था, वो मेरे साथ नहीं कर सकती थी, तो माँ से भी नहीं करती थी कि माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। ये उसकी बड़ी बहन है मेरे साथ जो बैठी हुई है, मेरी बेटी है, इससे वो करती रहती थी बातें ऐसे ही, यानी कि इशारों में, ताकि अबू भी टेंशन ना ले, मेरे घर में भी कोई मसला ना बने, आराम से इस मसले का कोई हल हो जाए। वो हल करने का टाइम जब आया था तो अल्लाह कोई प्यारी हो गई। अच्छा, मेरी बहन शादी 2020 में हुई, कब आपको रिमशा ने बताया कि मेरे साथ जो है उस घर में ज्यादती की जा रही है, मुझे हरास किया जा रहा है, मेरा जो जेठ है और ससुर है वो मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाना चाहते हैं? 6 माह बाद ही उसने ना मतलब बताना शुरू कर दिया था। क्या बताया क्या था? कि यही इनका घर में मेरे साथ ना रवैया सही नहीं है, तो आप ना मतलब अबू से बात करो तो इस मसले का हल हो। तो मैंने कहा हल तो फिर और कोई नहीं है, तुम्हारा वहाँ पे रहना बनता ही नहीं है।
पर वो कहती थी कि नहीं मैं ना अब मतलब मैं उम्मीद से हूँ, पर ये ऐसा मसला हल हो कि ताकि मेरा घर भी बच जाए और मुझे इनसे भी मतलब छुटकारा मिल जाए। रिमशा तब भी अपना घर बचाना चाहती थी। ये उसने आपको हिडन बताया या डायरेक्ट बताया कि मेरा जो जेठ है जुनेद और मेरा ससुर वो मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, ये उसने आपको बताया? हाँ जी बताया। वो आपने क्या कहा? मैंने यही कहा है कि हम लोग बात करेंगे इमरान से। तो खैर जी, इमरान को मैंने भी बड़ी दफ़ा इशारों में समझाया, मतलब बड़े तरीके से मैंने समझाया कि भाई आप अपना घर बचाएं, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है उसकी बहन थी, माँ थी, उसने तो उस पर ही यकीन करना था। वो यही कहता था कि नहीं किंजा आप ही सब कुछ सही हो जाएगा, आप परेशान ना हो, मैं इसको वहाँ ले जाऊँगा, अलहदा रखूँगा, ये करूँगा। खैर उसके 1.5 साल बाद ये जब इसका बच्चा भी पैदा हो जाता है, बेटा अल्लाह ताला इसको देता है, उसके बाद हमने यही सोचा कि चलो ये सही हो जाएंगे अब आपस में, इनका मतलब रवैया हो जाएगा। पर हमारा आना जाना बहुत उनके घर में कम होता था, हम लोग बहुत कम जाते थे, वो हम लोगों को अच्छा नहीं समझते थे उसके जो घर वाले। क्या वजह क्या थी? बस पता नहीं, वो कहते थे कि आपने रिश्ता दे दिया, आपका तलाक इसके साथ ख़त्म हो गया। फ़ोन पे भी हम लोग ना बहुत कम रब्ता मतलब करते थे, बहुत कम, हफ्ते में या महीने में 1-2 बार हमारी बात होनी उसके साथ। तो उसने अभी मतलब कभी कभार आना, वो भी जब इमरान यहाँ पाकिस्तान साल बाद महीने की छुट्टी पे आना, तब उसने यहाँ हमारे घर लेके आना उसको, पहले वो आती भी नहीं थी इधर। इसी वजह से कि होंगे उनके घर के कोई मामलात या कोई राज, वो यही सोचते थे कि ये बता देगी। पर उसने फिर भी ना मेरे साथ मतलब जैसे भी बात करनी उसने मुझे कह देना कि इनके घर में ये मुंशियात का काम मतलब करते हैं, होता है, और मेरी जो नंदे हैं वो पता नहीं उनके शोहर कहाँ पे हैं, तो उनके घर का कुछ माहौल सही नहीं है। तो मैंने कहा क्या, फिर काफ़ी दफ़ा हमारे घर ये नाराज़ हो के आई है, 3 कि 4 बार आई है, 2 दफ़ा मैं इसको लेने गई हूँ अबू के साथ, जब ये आखिरी दफ़ा भी नाराज़ हो के ये मैं ही साथ गई थी। तो बस उसके बाद ये जब मंडे वाले दिन आई, आखिरी दफ़ा भी इसकी यही बात थी कि किंजा इस मसले का हल करो, इमरान तो अब चला जाएगा 17 तारीख को बाहर। रिमशा बोल रही है, वो भी उसने मुझे बहाने से बताया, इमरान वो बाहर आना तो उसने पीछे आ जाना, उसने अंदर जाना तो उसके पीछे अंदर चली जाना। मुझे पता कहता था कि किंजा आप ही ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं होती। मैंने कहा भाई बहनों की 100 बातें होती हैं। कहता नहीं मेरे सामने करो आप। पर ये बहाने से वाशरूम में बच्ची के मतलब बहाने से गई, पैम्पर चेंज करने के बहाने से मुझे इसने वहाँ पे बुलाया कि मुझे पैम्पर ला के दो, मैं भी चली गई। उसके शोहर इमरान को भी लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे घर की जो बातें हैं वो शेयर ना कर। हाँ जी, उसको भी कोई डाउट होगा ना। खैर जी, मैं इसके पास जाती हूँ, उसने मुझे बस इतना ही कहा है, मतलब इधर वाशरूम में खड़ी होगी इतना ही कहा है कि किंजा मैं तुझे कहती हूँ, कैसे मैं तुम लोगों को समझाऊँ कि इस मसले का हल करो। इमरान ने चले जाना है तो मतलब जल्दी जल्दी बातें कर रही है, तो तुम अबू को ये को, चाचू को इतवा कहना क्या चाह रही थी उस दिन आप? जुनेद के मतलब कि ये जुनेद अब फिर मैं मतलब मुझे तंग करेगा, क्योंकि इमरान ने तो चले जाना है अब बाहर। कि रिमशा आपको वाशरूम में पैम्पर लगाने के बहाने ये बता रही है कि जुनेद जो उसका जेठ है वो दोबारा उसको हरास करेगा, ताल्लुकात बनाने में मजबूर करेगा। हाँ जी, क्योंकि जब इसका मतलब भाई इमरान आता था ना पाकिस्तान, उसके सामने इसने बड़ा सीधा सीधा होना है जुनेद ने। हाँ जी, तो वो इमरान यकीन ना करे कि ये मेरा वही भाई है जिसके बारे में मुझे रिमशा बताती है। पर रिमशा ने मुझे यही कहा है कि अब तो मतलब जो इमरान चला जाएगा, जुनेद की वही हरकतें शुरू हो जानी है, तुम अब्बू से इमरान से मतलब सबसे बात करो, तो हमें मतलब मेरा मसले का हल करो, क्योंकि इमरान ने मुझे धोखा दिया है, तुम लोगों ने तो मुझे उसके साथ भेजा था अलहदा मकान में। कहीं उसने आपको इस तरह की बात बताई कि इमरान के भी जो उसका रिमशा का शोहर था उसके भी इस तरह का करैक्टर अपनी भाभी के साथ कोई मामलात? मतलब कहती रहती थी कि वो अपनी भाभी के साथ काफ़ी मतलब ओवर मजाक करना, उसके साथ फ्री होना, बल्कि बाज़-औक़ात इनका आपस में झगड़ा हो जाना दोनों मियाँ बीवी का, इमरान का और रिमशा का, कि ये तुम इतना मतलब गंदा मजाक उसके साथ करते हो। हाँ जी, जान करके बुलाना, मतलब बड़ा ओवर मजाक करता था। ओपन माइंड थे वो लोग। वो मतलब हाँ जी, उनके आपस में मतलब रिश्ते की नहीं समझ लगती थी कि ये बहन भाई हैं, भाभी है, माँ है। सामने बैठ के उन्होंने सिगरेट पीने भाइयों के सामने, पान खाने, पान की जो बात है वो तो हमारे सामने वो बैठ के खाती थी, नंदे भी उसकी और सास भी उसकी। तो सिगरेट वो जो था निमशा में बताती थी कि वे सिगरेट भी पीती है, वो उसको तो नहीं पता था इन चीज़ों का, वो जो कोई काली सी चीज़ होती है वो भी अपने मुंह में डालती हैं। मैंने उसको यही कहना कि तुम ना इन चीज़ों से दूर रहना, तुम कहती नहीं मैं तो अपने काम के साथ काम रखती हूँ, ज़्यादातर मेरा किचन में ही गुजर जाता है टाइम। बहन के साथ 19 साल आपने गुजारे और आखिर में वो आपसे ही उम्मीदें लगा कर बैठी रही और आप उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी, आज वो उस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आपकी गलती थी, आप तकलीफ़ में हैं या उसको बचा सकती थी कुछ कैसा करके? मैं कहती थी, पर उसका बस एक ही ये जवाब होता था कि मैं ना बच्चे नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ इमरान को आप यही कहो कि अलहदा मकान लेके मुझे रखे, और वही हुआ। इमरान हमसे यहाँ पे यही वादे करके गया, मदीने की कस्में उठा के गया कि मैं अलहदा रखूँगा, जैसे कि आपको अबू ने बताया कि उसने मकान भी यहाँ पे लिया था। सही, उसके बाद इमरान के साथ मेरी बहस हुई फ़ोन पे, मतलब काफ़ी देर उसके साथ बहस हुई। कहता कौन सा बाहर, किसने जाना है बाहर,
हमने नहीं जाना बाहर, रिमशा इधर ही रहेगी मेरी माँ के पास। मैंने कोई आपको लिख के दे दिया स्टाम्प पेपर के, या मैं इसको लेके ही जाऊँगा। तो उस दिन जब ये मंडे वाले दिन आया ना, मैंने कहा इमरान भाई आपने अच्छा नहीं किया, आपने धोखा दिया हमें। भाईजान मुझे बताइएगा कि बेटी को पाल कर बड़ा करना और उसको शादी कर देना बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और जब बेटी के मुतालिक इस तरह के मामलात आपको आपकी बेटी ने बताए तो कलेजा नहीं फटा कि यार मैं मार दूं इनको जाकर? मेरी बेटी के साथ किस तरह ये... सर जी ये तो उस वक़्त रब जानता है जो हमारे दिल पे बीत रही थी जब ये हमारे पास खड़े थे। ये जितने भी गए थे, कर तो सब कुछ रह सकते थे, मार भी सकते थे, पर हम उस वक़्त हंगामा राय में अपनी बच्ची की तरफ हो गए थे। अब भी दिल कर रहा है कि ये फांसी के पे जाए। मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरा ये मैसेज मरीम नवाज़ तक पहुँचाएँ। मरीम नवाज़ वज़ीर आला हमारे पंजाब की, वो ये दावा करती थी कि मैं तमाम मज़लूम बच्चियों की माँ हूँ, ठीक है ना, और उसको भी पता चलना चाहिए कि इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। इस बच्ची के साथ नहीं, उसकी अपनी बच्ची के साथ जुल्म हुआ, क्योंकि वो कहती थी सारियाँ मेरियाँ बेटियाँ ने। अब मेरी इनसे ये अपील है, मैं अपील करता हूँ कि ये मेरी बच्ची रिमशा को इंसाफ दिलाएं, अपनी बच्ची समझ के। जो इन्होंने वादा किया था ना मजलूम बच्चियों के साथ, उस वादे को पूरा करें। आपकी FIR हो गई है, आपको कॉल कब की जाती है बच्ची के ससुरालियों की जानिब से? डेथ की ये मैं बताते शबरात की रात को 13 तारीख 9:15 बजे मुझे कॉल आती है कि आपकी बेटी छत पे कपड़े धो रही थी, रात का टाइम था, तो चक्कर आए हैं, वो गिरी है। 1122 और पहले इसको लेके गए हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल सब्ज़ादार वालों ने प्राइवेट नहीं लिया, तो इन्होंने फिर उधर जना हॉस्पिटल लेके गए हैं। जब उधर पहुँचे हैं तो उस वक्त तक बच्ची की डेथ हो चुकी थी। आपको कैसे पता लगा, कैसे शक पड़ा कि उसको कुछ दिया गया? वो उसका पूरा जिस्म जो था ना उसका नीला पड़ा हुआ था उस टाइम। बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। इसका सुसर ना, जो आपको अभी हम लड़ाई की इसकी सांप का वीडियो बताएं कि जब हम लेने के थे, ये जब बच्ची को खींचातानी कर रहे हैं, मार रहे हैं, उस दौरान इसके सुसर ने ये बोला था, और तुसी ते आ गए हो, आ जाते जे जिंदा वे, मैनू पता होंदा, मैनू मार के तुहानू इतला देनी सी। आपके सामने तशद्दुद किया जा रहा है बिल्कुल, वीडियो में आप देख आपकी सकते हैं। बेटी के ऊपर? मैं पास खड़ा हूँ, ये बच्ची मेरे पास खड़ी उसको है। साथ ले आए। आपके सामने उसके बाल खींचे जा हाँ रहे जी, हाँ जी, क्योंकि हैं? मुज़ाहमत नहीं की? सब कुछ किया है, बल्कि हम लोग भी पास खड़े थे, हम लोगों ने भी काफ़ी, मतलब मैंने भी उनको किया। उसकी नंदे कह रही हैं कि ये मुझे मार रही है। मैंने कहा आप लोग मेरे सामने मेरी बहन के साथ ये कुछ कर रहे हो, तो पता नहीं पीछे क्या हम करते उनको हो। धीके वगैरह दे के अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाल के ले आए थे हम लोग। ये आपको ये अभी जो नाराज़गी हुई है जब इमरान आए, उस दौरान की मैं बता रहा हूँ, अभी 1.5-2 माह पहले की बात है। मुलजमान आपकी गिरफ्तार है? जी बिल्कुल गिरफ्तार हैं वो। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है या नहीं? देखिए जी, पुलिस का जहाँ तक मामला है कि 4 बंदे नामजद हैं, 2 तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। उसके चलो जी, औरत को वो कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती वो औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेडीज़ को। भाई उसका जो बाप है उसको तो करें, वो तो लेडीज़ नहीं है। वो 4 बंदे नामजद है। पहली बात तो ये कि उन दोनों को भी करें। 302 की उन पे FIR कटी हुई है और वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। लास्ट में मेरी बहन आपके साथ रिमशा ने बड़ा ताल्लुक गुजारा, बड़ा टाइम गुजारा, बड़ी यादें होंगी। कोई ऐसी बात जो आप भी अपने आप को कोस रही हो कि काश मैं रिएक्शन कर जाती तो आज मेरी बहन रिमशा मेरे साथ होती? बस यही है कि अगर ये हमारी बात मान लेती ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। काश, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कानून है, खुला का मतलब है, बच्चे भी दे देते हैं। पर ना इसको जो इसका ससुर था ना, वो ये कहता था कि ना मेरा मतलब इतने बड़े बड़े मेरे पास ताल्लुक हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती। ये ना मैं पुलिस में रह चुका हूँ, तो ये डर जाती थी कि शायद इसकी वजह से मेरे से बच्चे ले लेंगे वो। मतलब हम लोग यही कहते हैं कि अगर ये हमारी सुन लेती ना, तो आज हम लोग ऐसे रोते ना। नाज़रीन, 24 साला रिमशा जिसको ससुरालियों की जानिब से ब्लैकमेल किया गया, बच्चों को लेकर जिस्मानी ताल्लुकात बनाने पर मजबूर किया गया, उस खतून ने को गले लगा लिया और तमाम वो जो नाजायज़ ख्वाहिशात थी उसके जेठ की, उसके ससुरालियों की, वो कबूल नहीं की। और एट द एंड आज वो तुरबत के नीचे जाके बैठी हुई है। उसके वालिदैन जो हैं, बहन भाई हैं, वो इस टाइम उसकी इंसाफ दिलाने के लिए फ़रियाद कर रहे हैं मरीम नवाज़ से, जिन्होंने रेड लाइन करार दिया था ख़वातीन को कि ख़वातीन के मामले में अगर कोई भी बात होती है तो 0 टॉलरेंस होगी। तमाम ख़वातीन जो हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। आप ये देखें कि बच्ची जब पैदा होती है तो तब भी उसको उसके माँ बाप बड़े खुशियाँ मनाते हैं, अपने घर जाती है तब भी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन उस खातून को क्या पता होता है कि उसने नेक्स्ट घर में जाके क्या चीज़ें फेस करनी है।
उनकी भी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने भी शादी की है, उन्होंने भी तमाम तर ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की मौत के वो बच्ची एक मिनट के लिए तड़पी होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसको गैर महरम शख्स ये ऑफ़र करवा रहा है कि तुम्हारा शौहर तो बैठा हुआ है बाहर के मुल्क, जिस्मानी ज़रूरत पूरी करनी है। मैं शर्मिंदा होकर ये कह रहा हूँ, खुदा की कसम, मेरे साथ ये बाप जो बैठा है ये ज़िंदा नहीं है, ये मर गया है। ये उस दिन मर गया था जब इसको पता चला था कि उसकी बेटी के साथ ये जुल्म किया जा रहा है, उसकी बेटी को जलील किया जा रहा है, उसके साथ नाजायज़ ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। करने वाले कोई और रिश्ते नहीं है, उसके अपने जेठ हैं। ये वो रिश्ते हैं जो इज्जत के पहरेदार होते हैं। जब कोई खातून रास्ते से गुजर रही होती है तो उसको पता होता है मेरा पीछे भाई बैठा है, मेरा जेठ है, मेरा ससुर है। ये वो रिश्ते थे, उन्हीं रिश्तों ने इज्जत को तार तार किया है। खुदारा कानून नाफिज करने वाले इदारों से उम्मीद करता हूँ कि वो इस बच्ची को इंसाफ ज़रूर देंगे। ये वालिद के जो आंसू हैं ये रायगा नहीं जाएंगे। इसने जो अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ अभी तक स्टेप उठा रखे हैं, ये किराएदार हैं, कोई वेल सेट नहीं है, वो तगड़े हैं, असर सरू के मालिक हैं, साबका ASI है, ताल्लुकात का ढोंस इनके ऊपर जमाया जा रहा है। और मेरी गुजारिश है कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि खुदारा इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।